हरिद्वार। हरिद्वार में रहते हैं, कमरा लेकर रहते हैं? कमरा लेकर घर है मेरे, घर है मेरा वहाँ पे हरिद्वार गाँव। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं? 2016 से एक भी पेपर जेईई का नहीं दिया। जब भर्ती नहीं पेपर कहाँ से देंगे? ऊर्जा निगम में कोई भर्ती आई ही नहीं और कहते हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो फिर ऊर्जा निगम कैसे फायदे में चल रहा है? तो मैं हमारे मुद्दे हमारी मांगे ये मेन कि उत्तराखंड के अंदर यूपीसीएल पिटकुल जेईई और टीजी2 ये 8 साल से वैकेंसी रुकी हुई, इन पे कोई भर्ती नहीं है, ना कोई इन पे एक्शन लिया गया। सर आपका नाम? मैं राम कंडवाल हूँ, उपाध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ। सर जैसे कि हमने देखा है कि इससे पहले भी बहुत बार ऐसे धरने प्रदर्शन होते रहे हैं और धरातल पर जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। आखिरकार ऐसे धरने प्रदर्शन कब तक चलते रहेंगे? देखिए, हमने सोचा था कि एक मुख्यमंत्री है जो युवा है, धाकड़ है, और हम समझते थे कि ये मुख्यमंत्री युवाओं की बातें जरूर मानेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री जी जो है हरियाणा का व्यक्ति आता है और यहाँ पर उसको नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आता है, वो फर्जी तरीके से यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट बना देता है, मूल निवास तक बना देता है और उसको नौकरी मिल जाती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब एसी के कमरों में बैठकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। तो ये जो नौकरी है ये उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसकी नौकरी छीनी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये मांग उठाते हैं तो हमारी मांगों को दरकिनार किया जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या उत्तराखंड के हित में, क्या उत्तराखंड के युवाओं की नहीं सुनना चाहते हैं? हमने इनसे आज जो हमारी मुख्यमंत्री कूच की जो रैली है, इस रैली में हमने इनसे डिमांड की है कि 7 साल से जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति नहीं आई थी, आपने जो है 8 साल बाद उसकी विज्ञप्ति निकाली है। कम से कम उसमें उन छात्रों को, उन युवाओं को मौका दो जिनकी उम्र सीमा जा चुकी है। तो क्योंकि हमारा, आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश जो है एक तरह से सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर फौज में और एक तरह से पुलिस में, इन 2 विभागों में युवा ज्यादा जाना चाहते हैं। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री से हमारी ये डिमांड थी, ये आज की डिमांड नहीं है, 2 साल हो चुके हैं इस डिमांड को, लेकिन अब तक ये पूरी नहीं हुई है। 8 साल से एई जेईई की भर्ती नहीं आई है। यूपीसीएल पिटकुल और यूजीबीएनएल डिपार्टमेंट होता है, उसमें 8 साल से भर्ती नहीं आई है। ये जो लड़के आप देख रहे होंगे, ये जो बेरोजगार आज सड़कों में देख रहे होंगे, ये यही लड़के हैं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आप देखते होंगे, UPSSC नाम से आप जानते होंगे, वो एक तरह से फिर से मनमानी में उतर आया है। वो अपनी तानाशाही में उतर आया है। तानाशाही में इसलिए उतर आया है क्योंकि यही आयोग, जब हम रैली की थी, जब भाई बॉबी पवार ने भर्ती घोटाले उजागर किए थे, उस वक्त जो है 10 दिन में रिजल्ट घोषित कर देता था। लेकिन आज समय बदल चुका है। अब धीरे धीरे ये उसी परिपाटी में लौट रहे हैं और आज आप यकीन नहीं करोगे, आज 3 से 6 महीने फिर से रिजल्ट में निकालने में ये देरी कर रहे हैं। इसके अलावा सिलेबस कुछ और दे रहे हैं। एलटी की हाल ही में परीक्षा हुई, उस परीक्षा में सिलेबस कुछ और दे दिया। स्केलर की हाल ही में परीक्षा हुई, उसमें कुछ और दे दिया। तो ये तमाम मांगे जिनको लेकर आज हम रैली कर रहे हैं। सर क्या हम जो सरकार है, जो आयोग है, इस प्रकार के भर्ती परीक्षाओं के बाद रिजल्ट लाने में देरी कर देती है, क्या हम इसे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मान सकते हैं? दुर्भाग्य मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आयोगों को हम कई बार लताड़ चुके हैं, उनका घेराव कर चुके हैं। इन आयोगों का अगर आप UPSSC की बात करें तो इनका परीक्षा नियंत्रक, पिछला जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक था, इसके अलावा इनका सचिव और इनका अध्यक्ष, वो आज सिद्धोवाला जेल में। वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि उनके हमने सरकार पर और पूरी जनता के सामने इनके घोटाले हमने उजागर किए थे, और आज फिर वो उसी परिपाटी में चल रहे हैं। मतलब सिलेबस के नाम पर आप चेंज कर रहे हो, तो एक अभ्यर्थी, 2 अभ्यर्थियों के एक एडमिट कार्ड ला रहे हैं, एक अभ्यर्थी का जो है 3-4 एडमिट कार्ड ला रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिलहाल जो है स्थिति वैसे ही नजर आ रही है, यहाँ पर चल रही है। और जिस प्रकार से स्थानीय युवाओं को दरकिनार करके बाहरी युवाओं को नौकरी यहाँ बड़ी बड़ी परियोजनाओं में, बड़े बड़े उसमें दी जा रही है, वो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ लंबे समय से 2014 में एक पुलिस वैकेंसी आई थी, उसमें उसके बाद 8 साल बाद भर्ती आई, और यहाँ पुलिस की आयु सीमा जो 18 से 22 वर्ष है, 4 साल का अंतराल है। तो जो युवा उस समय पुलिस की भर्ती नहीं दे पाए हैं, उन युवाओं के लिए आपने कहा था कि हम उनके लिए एज बढ़ाएंगे, परंतु आज तक नहीं बढ़ी। जो फर्जी तरीके से DLED करके आए हैं, हमने कहा कि उनकी जांच करवा लो, आप उनकी जांच नहीं करवाना चाहते। जो 8 साल से यूबीजीनियल पिटकुल UPCL में जो जेईई की भर्ती निकलनी है, TGT2 की भर्ती निकलनी है, वो आपने नहीं निकाली है।
इसके अलावा जो एपीआई स्कोर का जो मसला है वो आपने सॉल्व नहीं किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपने नहीं निकाली है, तमाम और जो नए विज्ञापन आने थे वो जारी नहीं किए हैं, और सबसे बड़े जो अभिशाप यहाँ के युवाओं के लिए है वो प्रयाग पोर्टल है, जिस प्रयाग पोर्टल में यहाँ के नेता अधिकारी भाई भतीजावाद कर रहे हैं। जो हमारे युवाओं के पास, हमारे नागरिकों के पास संविधान में समानता का जो अधिकार है, जो संविधान में समानता का अधिकार है, प्रयाग पोर्टल के माध्यम से वो समानता का अवसर नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। प्रयाग पोर्टल में जितने भी बच्चे आवेदन कर रहे हैं उनमें से रैंडमली उठा लिया जा रहा है, और रैंडमली कौन उठ रहा है? रैंडमली नेता का व्यक्ति उठ रहा है, अधिकारी का व्यक्ति उठ रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक पारदर्शी सिस्टम इस प्रदेश के भीतर लागू हो सके, और जो भर्तियां